तो ये जो यहाँ पर बैठे पीठासीन अधिकारी हैं, ये स्वतः स्वयं इस मशीन के माध्यम से करके भी सीख लेंगे और यहाँ देख करके भी उन चीज़ों को जान पाएंगे। प्रथम रैंडमाइजेशन के बाद मतदान दल के P0 मतलब पीठासीन अधिकारी और P1 मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का आज प्रशिक्षण ऑर्गेनाइज किया गया है। विधानसभा वार्य मतदान कर्मी P1, P2, P3 पूरे अंबिकापुर के, फिर पूरे लुंड्रा के, फिर वैसे सीतापुर के, तो उनकी फिर विधानसभा वार अलग अलग ट्रेनिंग कराई जाएगी द्वितीय चरण में। लोकतंत्र के महापर्व मतदान की तैयारी को लेकर तमाम तरह की कवायदें की जा रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण अंग है मतदान कर्मी। आप देख सकते हैं ये तमाम मतदान कर्मी हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी मतदान कराने की और लोकतंत्र के महापर्व को बेहतर बनाने की। प्रशिक्षण दिया जा रहा है और तमाम वो बारीकियां सिखाई जा रही हैं जिससे बेहतर मतदान किया जा सके और मतदान की प्रक्रिया को निर्बाध रूप से जारी रख सकें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिजिटल माध्यम के जरिए भी यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ऐसा शायद बहुत कम होता है जब डिजिटल तरीके से मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाए। वीवीपैट भी यहाँ पर रखा गया है जिससे जो मतदान कर्मचारी करेंगे और मास्टर ट्रेनर यहाँ पर मौजूद हैं। सर, किस तरह की प्रशिक्षण दी जा रही है? हम देख रहे हैं कि जो वोटिंग मशीन है डिजिटल तरीके से भी किया जा रहा है, किस बारीकियों को सिखाया जा रहा है? जी, यहाँ जितने भी पीठासीन अधिकारी बैठे हैं इनको हम मशीन के माध्यम से डायरेक्ट सीधे बताया जा रहे हैं कि कैसे मशीनों को जोड़ करके इस मशीन के माध्यम से आप सीखें और मतदान कराने संभव कराएं। साथ ही साथ ये डिजिटल माध्यम से आप देख पाएंगे ये सारी जानकारी। इसके बाद इसमें नीचे प्रपत्र भी मिलेंगे इनको, और एक एक प्रपत्र को हम भरना भी यहाँ पर इनको सिखला रहे हैं यहाँ पे। साथ ही साथ मैनुअली भी कुछ प्रपत्र है हमारे पास जिनको हम सीधे तौर पर इसको भरना हम सिखला रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर बैठे पीठासीन अधिकारी हैं, ये स्वतः स्वयं इस मशीन के माध्यम से करके भी सीख लेंगे और यहाँ देख करके भी उन चीज़ों को जान पाएंगे। कितना महत्वपूर्ण है ये प्रशिक्षण, क्योंकि मतदान के पूर्व इस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं और किन बारीकियों को सिखाया जा रहा है? जी, वैसे तो 3 चरण में ये प्रशिक्षण होते हैं। ये प्रशिक्षण का पहला चरण है और यह प्रारंभिक चरण है। इस प्रारंभिक चरण में ये सारी बारीकियों को जान रहे हैं और सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। ऐसे ही यही प्रक्रिया दूसरे चरण में भी होगी और साथ ही साथ तीसरे चरण में भी यही प्रक्रिया होगी। तो देखिए, जो मतदान करने की प्रक्रिया है उसको बारीकी से सिखाया जा रहा है ताकि जब मतदान कर्मी मतदान केंद्र तक पहुंचे तो कोई भी गलती ना हो, कोई भी चूक ना हो और बेहतर तरीके से मतदान हो सके। नोडल अधिकारी अभिषेक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो कौन कौन से वर्ग के कर्मचारी हैं और किस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? अभी प्रथम रैंडमाइजेशन के बाद मतदान दल के P0 मतलब पीठासीन अधिकारी और P1 मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का आज प्रशिक्षण ऑर्गेनाइज किया गया है। कुल मिला के 938 × 2 करीब 1950 से ऊपर यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ पे विभिन्न वर्ग के हैं। P0 में जनरली हायर ग्रेड पे वाले लोग होते हैं, व्याख्याता और अन्य टाइप के, और P1 में फिर उनसे निम्न ऐसे करके होते हैं। अभी यहाँ पे 38 कक्षाओं में यहाँ पे हर कक्षा में 2 मास्टर ट्रेनर्स और सेक्टर अधिकारी द्वारा यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें पूरी मतदान प्रक्रिया को सामग्री प्राप्त करने से लेके सामग्री रिटर्न करने, ईवीएम का कैसे संचालन करना है या कोई भी कठिनाई आती है तो कैसे करना है, लेखा को कैसे, डायरी को कैसे मेंटेन करना है और तरह तरह की वोट और सिचुएशन जो आती हैं उनके बारे में यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस बार हम लोग यहाँ पे होली क्रॉस स्कूल प्रबंधन के माध्यम से उनके सहयोग से हमारे को एक क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग, आप जैसा देख सकते हैं कि स्मार्ट बोर्ड के जरिए हम लोग पीपीटी के थ्रू और वीडियो के थ्रू, जो निर्वाचन आयोग का वीडियो है कि कैसे कैसे एक मतदान कर्मी या पीठासीन अधिकारी को क्या क्या कार्य करना पड़ता है, मतदान केंद्र पे कैसे अरेंज करना पड़ता है, कैसे कुछ वोट आते हैं, तो उनका वीडियो भी चला के हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं क्योंकि विजुअल से उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा। तो इस बार जिला प्रशासन द्वारा और होली क्रॉस स्कूल के प्रबंधन से सहयोग से पहल की गई है कि उनको बेहतर प्रशिक्षण मिल चुके और जो गलतियां हैं या फिर जो चूक हैं वो कम से कम हो और हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको बता सकें। सर, जो अभी जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो इतने ही लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी या फिर मतदान केंद्र में कितने कर्मचारी जाएंगे, कितनों की टीम होती है और कितने फेज़ में ये प्रशिक्षण होगा? प्रशिक्षण हम लोग अभी प्रथम जो चरण अपना प्रशिक्षण का चल रहा है उसमें P0 P1 का आज किए हैं। आगामी 21 तारीख को P2 और P3 जो द्वितीय और तृतीय जो होते हैं मतदान अधिकारी, उनका प्रशिक्षण है। इस प्रशिक्षण के बाद में द्वितीय रैंडमाइजेशन जब होता है तब फिर विधानसभा वार्य मतदान कर्मी P1, P2, P3 पूरे अंबिकापुर के, फिर पूरे लुंड्रा के, फिर वैसे सीतापुर के, तो उनकी फिर विधानसभा वार अलग अलग ट्रेनिंग कराई जाएगी द्वितीय चरण में। इस बार कुछ नई चीज़ें भी हुई हैं सर, होम वोटिंग की सुविधा देंगे, डिजिटलकरण भी कुछ हुआ है, वो किस तरह की सुविधाएं होंगी और उसको किस तरह से तैयारी में जिला प्रशासन निर्वाचन है?
निर्वाचन आयोग के द्वारा बहुत सारी अभी नई नई चीज़ें भी लाई गई हैं। कुछ जैसे होम वोटिंग का आपने जिक्र किया, तो उसमें 80+ या फिर जो दिव्यांग जो 40% सेवक हैं जो कि लाचार हैं, जो कि आ नहीं सकते हैं होम मतदान केंद्र पे वोट करने के लिए, तो उनके लिए होम वोटिंग की सुविधा दी गई है। उसके लिए अलग दल का गठन होगा, उसमें अलग ऑब्जर्वर रहेंगे और वो मतदान के दिन से कुछ दिन पहले तक के वो वाले चीज़ों का वोटिंग होगा अपना, जो घर में बैठे बैठे वोट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे नए नए एप्लीकेशंस आए हैं, सी विजिल आए हैं, ETPVS जो सेवा जितने भी सेवा में जैसे वायुसेना हो गया या फिर आर्मी में हो गया, उन सब वोटर को ऑनलाइन वोटिंग की भी सुविधा प्रदान की गई है। अन्य सीजर मैनेजमेंट के नए नए टूल्स एप्लीकेशन आए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अब ऑनलाइन भी हो रही हैं, जिससे लोगों को भी सहूलियत होती है और हमारे को भी आसानी रहती है काम करने में। थैंक यू सर। तो ये थे नोडल अधिकारी जिन्होंने बताया कि जिस तरह से बारीकियां सिखाई जा रही हैं और इसका मकसद सिर्फ एक है कि जो मतदान कर्मी जब मतदान केंद्र तक पहुंचें तो बिना किसी दिक्कत के मतदान की प्रक्रिया को पूरी करा सकें, ताकि जो निर्वाचन आयोग की मंशा है वो पूरी हो सके और जो मतदान का कार्य है वो निर्बाध रूप से पूरा हो सके। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा।